नमस्कार प्रेमियों, आत्म साधकों और जीवन के रहस्यों को समझने वाले साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जाए। भोलेनाथ जो इस वीडियो को पूरा देखता है तो उसके घर में धन से खुशियां भर दे और हमारे गुरु आचार्य साधना जी का हमेशा आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए अब रहस्य वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का यह ज्ञान, यह रहस्य, यह अनुभूति बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस संकेत की जो रोज हमारे साथ होता है लेकिन जिसे कोई समझ नहीं पाता। बहुत लोग एक प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी नहाते समय बार बार पेशाब क्यों आता है? क्या यह कोई बीमारी है? क्या यह कमजोरी है? और आचार्य साधना जी इसके उत्तर में कहते हैं, नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, बल्कि आपके शरीर और चेतना का एक अद्भुत संकेत है। हम नहाते समय पेशाब आने के पीछे छिपे 3 आध्यात्मिक संकेत, 4 ऊर्जात्मक कारण और 7 चेतना स्तरों के रहस्य को समझेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आप अपने ही शरीर का वह रहस्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शरीर और चेतना का पहला संकेत, विसर्जन की तैयारी। आचार्य साधना जी कहते हैं, मानव शरीर केवल मांस का पिंड नहीं, यह 5 तत्वों की चलती फिरती साधना है। जब कोई व्यक्ति नहाने जाता है तो सबसे पहले जल का प्रभाव शरीर के ऊपरी त्वचा पर पड़ता है। जल के स्पर्श से मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। इसी समय शरीर एक संदेश देता है, अब अपने अंदर जमी हुई नकारात्मकता को बाहर करो। पेशाब केवल पानी नहीं होता, यह आपके शरीर की उपयोग की हुई ऊर्जा का त्याग है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, जब जल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है तभी शरीर भीतर की शुद्धि की अनुमति देता है। और यही कारण है कि कई लोगों को नहाते समय अचानक पेशाब आ जाता है। नहाते समय पेशाब आने का ऊर्जात्मक कारण। आचार्य साधना जी शरीर को 3 ऊर्जा क्षेत्रों में बांटते हैं। 1 अधोचक्र ऊर्जा, नीचे की ऊर्जा। 2 ऊपरी चेतना ऊर्जा। 3 मध्य ऊर्जा। पेशाब हमेशा अधोचक्र हिस्से से जुड़ा होता है। नहाते समय जब शरीर पर ठंडा या गर्म पानी गिरता है तो अधोचक्र क्षेत्र अचानक सक्रिय हो जाता है। इसके कारण यह होता है, पानी के तापमान से नसों पर हल्का दबाव बनता है, मस्तिष्क रिलैक्स मोड में चला जाता है, पेशाब रोकने वाली मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और शरीर तुरंत कहता है, विसर्जन कर दो। आचार्य जी इसे ऊर्जा का भार हल्का होना कहते हैं। नहाते समय पेशाब आना आध्यात्मिक रूप से शुभ क्यों माना जाता है? यहां आचार्य साधना जी एक अद्भुत बात कहते हैं, जिस दिन नहाते समय पेशाब आए, समझ लेना उस दिन आपकी ऊर्जा शुद्ध होने वाली है। क्यों? क्योंकि स्नान केवल शरीर को स्वच्छ नहीं करता, बल्कि यह आपकी नाड़ी प्रणाली को भी खोल देता है। आचार्य जी के अनुसार पेशाब के माध्यम से पुराना तनाव बाहर निकलता है। जिस दिन स्नान में पेशाब आए उस दिन मन ज्यादा शांत रहता है। यह संकेत है कि ऊर्जा अवरोध हट रहा है, आपकी इच्छा शक्ति और प्राण प्रवाह मजबूत होता है। इसलिए इसे कोई बीमारी नहीं कहा जा सकता, यह तो ऊर्जा मार्ग का खुलना है। नहाने के 4 प्रकार और पेशाब का रहस्य। आचार्य साधना जी स्नान को 4 प्रकार में बांटते हैं। 1 साधारण स्नान। पानी शरीर को हल्की शीतलता देता है। यहां पेशाब आना संकेत है कि
शरीर खुद को हल्का बनाना चाहता है। 2 आध्यात्मिक स्नान सुबह 4-7 बजे। इस समय आने वाला पेशाब चेतना शुद्धि का संकेत है। यही वह समय है जब शरीर अधिकतम ऊर्जा विसर्जित कर सकता है। 3 तनाव मुक्त स्नान। जो लोग अधिक तनाव में रहते हैं उन्हें नहाते समय अधिक पेशाब आता है, क्योंकि जल शरीर को तुरंत रिलैक्स करता है। 4 ऊर्जा उत्थान स्नान। जब व्यक्ति किसी साधना में हो, ध्यान, मंत्र जप या ब्रह्मचर्य अभ्यास, तो नहाते समय पेशाब आना ऊर्जा का पुनर्गठन माना जाता है। यह बीमारी नहीं क्यों है? जिन लोगों को यह लगता है कि नहाते समय बार बार पेशाब आता है, क्या मैं बीमार हूं? आचार्य साधना जी इसका सीधा उत्तर देते हैं, नहीं, यह शरीर का स्वाभाविक संकेत है। जब तक पेशाब में दर्द न हो, जलन न हो, रंग असामान्य न हो या लगातार बार बार पेशाब न लगे, तब तक यह किसी भी रोग की श्रेणी में नहीं आता। यह है नाड़ी विस्तार, ऊर्जा रिलीज, मूत्राशय रिलैक्सेशन और चेतना की स्वाभाविक प्रक्रिया। चेतना संकेत जब नहाते समय पेशाब आए। आचार्य जी 7 चेतना स्तर बताते हैं। 1 शरीर हल्का होने का संकेत, पानी लगते ही शरीर बोझ छोड़ता है। 2 मन शांत होने का संकेत, आपके भीतर की उलझनें साफ हो रही हैं। 3 ऊर्जा अवरोध टूटने का संकेत, कई लोगों को यह ठीक वही समय होता है जब उनकी नाड़ियों में जकड़न टूटती है। 4 जल तत्व का जागरण। जल शरीर में भावनाओं को संतुलित करता है। 5 प्राण शक्ति का प्रवाह। पेशाब के बाद मन अचानक शांत हो जाता है। 6 पुराने तनाव से मुक्ति। यह पिछले 24 घंटे की नकारात्मकता का त्याग है। नए दिन की ऊर्जा प्राप्ति। स्नान प्लस पेशाब बराबर जीवन में हल्कापन और सकारात्मकता। आयुर्वेद, योग और साधना तीनों का एक ही उत्तर। आचार्य साधना जी बताते हैं, आयुर्वेद कहता है, पानी का तापमान मूत्राशय को ढीला कर देता है। योग कहता है, यह मांसपेशियों की रिलैक्स अवस्था है। साधना कहती है, यह ऊर्जा का त्याग है, शुद्धि है, मुक्ति है। इसलिए तीनों शास्त्र एक ही बात कहते हैं, यह बीमारी नहीं, एक संकेत है। पानी, चेतना और मूत्राशय का गहरा रहस्य। जब पानी शरीर पर गिरता है, त्वचा के रोमकूप खुल जाते हैं, नाड़ियों का तापमान बदलता है, मनोवैज्ञानिक तनाव घटता है और शरीर भीतर से शुद्ध होने लगता है। जिस प्रकार धरती पर बारिश गिरती है और धरती अपने भीतर का भार छोड़ती है, उसी प्रकार पानी के स्पर्श से मानव शरीर अपनी जमी हुई ऊर्जा बाहर कर देता है। किन लोगों को अधिक अनुभव होता है? आचार्य जी कहते हैं, इन लोगों को नहाते समय पेशाब अधिक आता है। जो लोग गहरे विचारक हैं, जिन पर तनाव अधिक होता है, जिनका मन संवेदनशील होता है, जो जल्दी भावुक होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो पानी से जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, जो नियमित ध्यान करते हैं, इन सभी में अधोचक्र अधिक संवेदनशील होता है। 1 पेशाब रोकने की कोशिश न करें, यह ऊर्जा रोकने जैसा है। 2 पानी लगते ही शरीर को ढीला छोड़ दें। 3 धीरे धीरे गहरी सांस लें। 4 स्नान को एक शुद्धि साधना की तरह अपनाएं। 5 स्नान से पहले 1 मिनट शांत बैठें। 6 स्नान के दौरान मन पर बोझ न रखें। इसका लाभ क्या होता है?
तनाव 50% तक कम, मन शांति, नाड़ियों का खुलना, ऊर्जा ताज़ा होना, मूड बेहतर होना, क्रोध कम, सकारात्मकता बढ़ना, पूरे दिन चित्त शांत रहना। आचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्नान में ऊर्जा त्याग करता है उसका पूरा दिन अनुपम सौभाग्य से भर जाता है। नहाते समय पेशाब आना कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गलती नहीं। यह तो जल, ऊर्जा और चेतना का एक दिव्य संवाद है। यह आपको बता रहा है कि तुम्हारा शरीर शुद्ध हो रहा है, तुम्हारी चेतना हल्की हो रही है, तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता बाहर जा रही है। आचार्य साधना जी हमेशा कहते हैं, जो जल को समझ गया वह जीवन को समझ गया। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण।